देखिए, डायलिसिस सबसे पहले तो मरीज को बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। हम लोगों ने पिछले 3-4 डेकेड्स में डायलिसिस के मैनेजमेंट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मेडिकल फील्ड में आई है। डायलिसिस एक परमानेंट इलाज नहीं है। कभी कभी तो डायलिसिस हम लोगों को एक्यूट किडनी इंजरी ग्रुप के पेशेंट्स में भी करना पड़ जाता है। डायलिसिस इज ए ब्रिजिंग थेरेपी। एक ये ब्रिज की तरह ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है, जिसका पहला एंड जहाँ पे मरीज को किडनी की प्रॉब्लम की शिकायत आई हो, और उसका जो लास्ट एंड होता है जहाँ पे हम लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बोलते हैं। डायलिसिस से बिल्कुल डरने की बात नहीं है। डायलिसिस में हम लोग, आप इसको इस तरह से समझो कि किडनी हमारे शरीर में एक चाय की छन्नी की तरह काम करती है। जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं उसको फिल्टर करने के बाद वापस हमारे शरीर में किडनी भेज देती है, और हमारे शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उसको फिल्ट्रेशन करने के बाद वो पेशाब के थ्रू शरीर से बाहर निकाल देती है। किडनी जब हमारे शरीर में परमानेंटली डैमेज हो जाता है या फिर वो अपनी क्षमता से 90% से ज़्यादा काम करना बंद कर जाता है, तो फिर ये जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं ये हमारे शरीर से पेशाब के थ्रू बाहर नहीं निकल पाती। तो इसी को निकालने के लिए हम लोगों को एक आर्टिफिशियल किडनी की ज़रूरत पड़ती है, जिसको कि डायलाइज़र बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर से जो इम्प्योर ब्लड्स होते हैं, जिसमें कि मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वो शरीर से बाहर हम लोग निकालते हैं, और वो आर्टिफिशियल किडनी से उस इम्प्योर ब्लड को प्यूरीफाई करने के बाद प्योर ब्लड को वापस हम लोग शरीर में भेजते हैं। डायलिसिस के बहुत सारे मरीज़ को ऐसा बोलना सही नहीं रहेगा कि लाइफ लॉन्ग उससे हम लोग किसी मरीज को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। मैंने बहुत सारे मरीज़ देखे हैं। ये डिपेंड करता है कि मरीज को किडनी के प्रॉब्लम के अलावा और कौन सी बीमारियां हैं। जैसे हार्ट के मरीज़, अगर जिनका हार्ट की प्रॉब्लम काफ़ी आगे बढ़ चुकी है, ऐसे मरीज का डायलिसिस के दौरान सडन कार्डियक अरेस्ट का भी रिस्क रहता है। और दूसरा मरीज जिसको केवल किडनी की प्रॉब्लम है, ऐसे में लॉन्गेविटी थोड़ी ज़्यादा होती है। मैंने तो बहुत सारे मरीज ऐसे भी देखे हैं जो कि 3 या 4 महीने से ज़्यादा भी सर्वाइव नहीं किए, और मैंने ऐसे ग्रुप ऑफ मरीज को भी देखा है जिन्होंने 15 से 20 साल तक भी डायलिसिस पे बिना किसी साइन एंड सिम्टम्स के अच्छे से वो क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन कर रहे हैं। तो ठीक है, लेकिन डायलिसिस कोई डेफिनेटिव मैनेजमेंट नहीं है। अगर किसी मरीज को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की बीमारी हो चुकी है और उसका किडनी का फंक्शन 90% से ज़्यादा अफेक्टेड हो चुका है, तो डायलिसिस कभी भी स्टैंडर्ड ऑफ थेरेपी नहीं होती। उसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना ही चाहिए। और ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट पिछले 3 दशक में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और धीरे धीरे करके भारत में भी बहुत सारे ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारे सेंटर्स बिहार में हैं, जहाँ पे मरीज़ ट्रांसप्लांट कराने के बाद बिल्कुल ही स्वस्थ होकर के एक अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा कि ट्रांसप्लांट जो है वो कराना ही चाहिए, तो क्या कोई डेफिनेट पीरियड होता है कि अगर आप डायलिसिस इतने वक्त से करा रहे हैं, इतने महीनों से करा रहे हैं, तो आपको ट्रांसप्लांट कब करा लेना चाहिए? देखिए, ट्रांसप्लांट के लिए अगर कोई नेफ्रोलॉजिस्ट किसी मरीज को एडवाइस कर देता है, तो आइडियली जितना जल्दी हो सके मरीज को कम से कम ट्रांसप्लांट कराने के कम से कम डायलिसिस कराने के बाद ट्रांसप्लांट करा लेना चाहिए। क्योंकि एक डायलिसिस का कॉम्प्लिकेशन होता है कि अगर 6 या 9 महीने से ज़्यादा कोई मरीज़ डायलिसिस पे है, तो उसका पेशाब की जो मात्रा होती है हर दिन की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जितना कम डायलिसिस मरीज का होगा, तो उसका डायरेक्ट उसका जो लॉन्ग टर्म जो ट्रांसप्लांट के बाद किडनी सर्वाइवल पे जो उसका डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन होता है, उसका डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि मैक्सिमम अगर 1 या 2 डायलिसिस के बाद मरीज़ अगर ट्रांसप्लांट करा ले, तो उसका आउटकम सबसे अच्छा होता है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मरीज़ अगर या 5 या 10 साल से जो डायलिसिस करा रहे हैं तो वो ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते, वो भी करा सकते हैं। लेकिन एक आइडियल वे में कोई भी मरीज़ अगर स्टेज 5 में डिटेक्ट होता है, तो उसको कम से कम डायलिसिस कराने के बाद ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए।